आज हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए 2017 के मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में वो था, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम संख्या मतलब LCM, जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बस हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि ये कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन हमसे लघुत्तम संख्या पूछ रहा है किसका, 12, 18, 36 और 45 का। चलो पहले हम इसका लघुत्तम संख्या निकाल लेते हैं। 12, 18, 36, 45 का हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालना तो सबको ही आता होगा। प्राइम नंबर से हम पहले डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले करते हैं। तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इससे डिवाइड करेंगे। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार में। ऐसे हम 18 को करेंगे तो 9 बार में जाएगा, और 36 को करेंगे तो 18 बार में जाएगा। और ये जो हमारा 45 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसे 45 को ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई डिवाइड नहीं करेंगे। आगे हम फिर से 2 से लेकर जाएंगे और 3 2 जा 6, ये डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ऐसे लिख लेंगे। 9 2 जा 18, ये डिवाइड हो गया। जो डिवाइड नहीं होगा ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे। अब हम 3 से लेकर जाएंगे, 3 1 जा 3, ये डिवाइड हो गया। 3 3 जा 9, ये डिवाइड हो गया, और ये भी 3 3 जा 9, और ये 15 3 जा 45, ये भी डिवाइड हो गया। अभी हम फिर से 3 से लेकर जाएंगे, यहाँ पर 1 ही है हमारा। 3 1 जा 3, और फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम 5 से लेकर जाएंगे, 5 1 जा 5, बाकी सब 1 1। हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा सब जगह 1 1 ना आ जाए। अब हम इन सब को लिखेंगे ऐसे, और फिर इसका गुणा कर देंगे। 2 दूना की 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 25 180। ये हमारा 12, 18, 36 और 45 का लघुत्तम संख्या आ गई। कितना आई है, 180। इसके बाद क्या कह रहा है, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। मतलब अब हम जब इसको विभाजित करें, इसके बाद हमारा जो है इतनी संख्याएं, मतलब 12 में से अगर इसका लघुत्तम संख्या निकाले, विभाजित करें तो 8 शेष बचना चाहिए, और 18 में से ये 14 शेष बचना चाहिए, 36 में से 32 शेष बचना चाहिए, 45 में से 41। तो ये हमारा क्वेश्चन में कर रहा था, इसलिए हम अब यहाँ पे 12 में से कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, कितना बचा, 4। फिर जब हम 18 में से ये 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। और फिर जब 36 में से 32 को माइनस करेंगे तभी हमारा कितना बचेगा, 4। इसीलिए अभिष्ट संख्या जब हम निकालेंगे तो हमारा जो कितना आया था लघुत्तम संख्या 180, 180 में से भी 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 176। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है। Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले P की क्षमता और Q की क्षमता निकालेंगे। P
पी की क्षमता एक दिन में अगर काम करने की एक मान लो 100% है और क्यू कितनी क्षमता है, पी से 50% अधिक है, तो एक और 50% एक का कितना हो जाएगा, आधा, इसका गुणा इसमें करो, 2 1 जा 2 प्लस 1 हो गया 3/2। आगे हम समय का अनुपात निकालेंगे। P किसी कार्य को 9 दिन में करता है तो Q उसे 9/P की क्षमता कितनी थी, 3/2 आया था। तो ऐसे अनुपात निकालेंगे इसका, और यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपान में 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में बचा हमारा 3 × 2 बराबर कितने दिनों हो गए, 6 दिनों में। क्यों उसी काम को 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता है। पाइप का वैल्यू हमारा दिया गया है। शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, पहले लिखते हैं 24 सेंटीमीटर। शंकु का आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर। चलिए शंकु बना लेते हैं। ये हमारा शंकु है ABC, जिसकी ऊंचाई दी गई है, इसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर और आधार ये 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है, O से A ये ऊंचाई है, O से C आधार है। हमें L की वैल्यू निकालनी है, तो वह L की वैल्यू निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज AOC में चलेंगे। AOC में चलेंगे, L का वैल्यू निकालना है तो L स्क्वायर, ये हमारा क्या है, लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले से चलेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। L स्क्वायर यहाँ पर था, अब स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कर्ण में हो जाएगा। L बराबर 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। अब आवश्यक लौह चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लौह चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πRL प्लस πR स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारा दिया गया था 22/7, यहाँ पे लिख दिए। R का वैल्यू दिया गया है 7 और L की वैल्यू आ गई 25, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है और R की वैल्यू भी 7 दी गई है। यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 22 गुणे 25 प्लस यहाँ पे भी 7 कैंसिल होगा और यहाँ पे एक 7 बचेगा। 22 गुणे 7, यहाँ पे 2 7 था इसीलिए। अब इसका गुणा कर देंगे और फिर इसे प्लस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार टीन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है कि आमने सामने सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जा सके। तो बेलन का आयतन क्या है। देखो पहले क्या लिखा दिया गया है, हम पहले उसे लिखेंगे और फिर क्या पूछ रहा है उसे लिखेंगे। ये लंबाई दी गई है
आयताकार टीन की 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है। उसे ये टीन था, इसे रोल्ड करके आमने सामने सिरों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो हम पहले बेलन की परिधि निकालेंगे। बेलन की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब ये पूरा जो सीट है टीन का, उसकी लंबाई कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हम लिख लिए। फिर यहाँ से हम आर बराबर निकालेंगे। आर बराबर ये 12 वहीं है और ये 2 पाई यहाँ पे गुणे में था, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, डिवाइड में। बराबर ये 2 से 6 बार में ये 12 जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 6/पाई। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई, और आर की वैल्यू हमारा आ गया है 6/पाई। 6/पाई फिर पूरे का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इंटू में 5 कर दिए। अब 6 की 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया। पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, और 1 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 पाई। इंटू में 5, 36 बचे 180/पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।